और आइए अब शुरू करते हैं हम अपना खास सेगमेंट इकोनॉमी एक्सप्लेनर। इसमें आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत बार सुना होगा, लोगों को भी चर्चा करते हुए देखा होगा। आखिर क्या होता है इन्वेस्टमेंट? अपने इस खास प्रोग्राम इकोनॉमी एक्सप्लेनर में इन्वेस्टमेंट के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। इन्वेस्टमेंट भविष्य में धन या आय वृद्धि के उद्देश्य से पैसा, समय या संसाधन को संपत्तियों में लगाने की प्रक्रिया है। ये बचत से अलग है क्योंकि इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को मात देकर संपत्ति को कई गुना बढ़ाना होता है, लेकिन इसमें वित्तीय जोखिम भी शामिल होता है। निवेश करने के लिए कई विकल्प शामिल हैं: शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट, गोल्ड, पीपीएफ, एनपीएस स्कीम। असल में निवेश का मूल मकसद भविष्य में उससे लाभ कमाया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई से बचना, धन को बढ़ाना और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना या बच्चों की शिक्षा। निवेश में जोखिम हमेशा जुड़ा होता है, लेकिन अपनी सही प्लानिंग से जोखिम को कम या खत्म किया जा सकता है। बता दें कि निवेश का मूल मंत्र समय से जुड़ा हुआ है। जितनी जल्दी शुरू करें उतना बेहतर, क्योंकि कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। निवेश में विविधता जरूरी है। निवेश को अलग अलग तरह से फैलाएं, क्योंकि किसी भी निवेश में नुकसान को कम किया जा सके। निवेश की जब बात की जाती है तो जोखिम सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। इसमें आपकी उम्र, आय और जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर निवेश करें। वहीं जब वक्त की बात की जाती है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बेहतर लॉन्ग टर्म निवेश है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है। निवेश करते समय सबसे पहले आपको अपनी मौजूदा परिस्थिति को समझना चाहिए और फिर सही लक्ष्य का चयन करना चाहिए। इसका मतलब है कि पैसे निवेश करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास किसी भी इमरजेंसी के लिए और रोजमर्रा के खर्चों के लिए पर्याप्त धन है। इन सब चीजों के लिए पैसे निकालने के बाद आपको अपना लक्ष्य तय करके निवेश करना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार का पीपीपी मॉडल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक लंबी अवधि की साझेदारी है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता, तकनीक और इन्वेस्टमेंट का उपयोग करके तेजी से विकास करना है, जबकि अंतिम स्वामित्व सरकार के पास रहता है। भारत में पीपीपी मॉडल बोल्ड, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। निजी संस्थान बुनियादी ढांचा बनाती है, निश्चित समय तक टोल या शुल्क वसूलती है और फिर सरकार को सौंप देती है। HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसमें परियोजना लागत का 40% हिस्सा सरकार निर्माण के दौरान देती है और 60% हिस्सा निजी डेवलपर को संचालन के बाद किश्तों में मिलता है। ये वर्तमान में सड़कों के लिए बहुत लोकप्रिय है। TOT टोल ऑपरेटर ट्रांसफर, पहले से बनी हुई संपत्तियां जैसे सड़क के टोल का अधिकार एक निश्चित समय के लिए निजी कंपनी को दिया जाता है। पीपीपी मॉडल में सरकार के पास अपनी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए सीमित फंड होता है, जिसे निजी क्षेत्र पूरा करता है, लेकिन इसमें तकनीकी विशेषज्ञता से काम तेजी से और बेहतर होता है। इसमें जोखिम को सरकार और निजी पार्टी के बीच पूर्व निर्धारित तरीके से साझा किया जाता है।